नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है गुरुवार का और डेट थी 29 फरवरी। और जब घर के सारे काम हो गए थे और मैं फ्री हो गई थी तो उसके बाद कुछ काम एक्स्ट्रा भी होते हैं जिन्हें भी हमें करना होता है। तो बस उन्हीं एक्स्ट्रा कामों को भी मैं कर लूँगी। कपड़े मैंने इकट्ठे कर लिए थे और कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोने के लिए भी मैं डाल दूँगी। और कपड़े भी धुल गए थे तो उसके बाद मैं इनको फैला दूंगी। और आज बहुत तेज धूप निकली हुई है। सुबह तो काफ़ी ठंडा मौसम था पर अभी बहुत ज़्यादा तेज धूप निकली हुई है। कपड़ों को भी मैं फैला दूंगी। सारे कपड़े फैल गए थे और फिर इसके बाद जो है मिलती हूँ मैं सीधा शाम को। और मैं बना रही हूँ चाय और हस्बैंड अभी ऑफिस से आए नहीं है तो वह आ जाएंगे, जब तक चाय भी बन जाएगी। और मेरे जो काम है तो वह भी शुरू होते जा रहे थे। चाय को मैं बनाती जा रही हूँ और चाय पत्ती शक्कर मैंने डाल दिया था और साथ में चाय बनती जाएगी। और जो थोड़े मोड़े छोटे छोटे काम रह गए हैं तो उनको भी मैं करती जाऊंगी। और बस यही जो एक्स्ट्रा काम होते हैं जिन्हें हमें करना होता है। चाय बनती जा रही थी और इसमें मैंने अदरक भी मैं डाल दूंगी। और फिर इसके बाद जो मुझे गाजर का हलवा बनाना है तो उसके लिए मैं ड्राई फ्रूट निकालूंगी और जो कंटेनर है तो उनमें ड्राई फ्रूट को भी भर दूंगी। और सारे जो ड्राई फ्रूट थे तो मैंने उनको निकाल लिया था और कंटेनर में भी भरती जा रही थी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक टिप, जब कोई ड्राई फ्रूट्स में सीलन आ जाए या चिप्स वगैरह हैं तो इनमें सीलन आ जाए तो इसमें एक सिलिकॉन का पाउच डाल दे, तो इससे जो चिप्स या ड्राई फ्रूट है तो वह क्रंची हो जाते हैं। इनको धूप में रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और मैंने ये कई बार ट्राई करके देखा है। और मैंने एक बार जो नमक मंगवाया था खड़ा वाला अचार के लिए तो उसमें भी वह भी सीला हुआ था और काफ़ी गीला लग रहा था, पानी पानी जैसा। तो मैंने उसमें एक सिलिकॉन का पाउच डाल दिया था और 2 से 3 दिन के लिए उसको रख दिया था। उसके बाद जो नमक था तो वह वापस से बिल्कुल सूख गया था। उसको धूप में रखने की ज़रूरत भी नहीं थी और वह वेस्ट भी नहीं हुआ था। तो इस तरीके से जो हमारी चीज़ें होती हैं वह वेस्ट भी नहीं होती और यूज़ में भी आ जाती हैं। और जो सिलिकॉन के पाउच होते हैं ना तो उनको मैं हमेशा कलेक्ट कर रखती हूँ। जब मुझे इसकी ज़रूरत होती है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और ख़ास तौर से जब बारिश के दिन होते हैं ना तो जब धूप नहीं निकलती है और जो चीज़ें सील जाती हैं तो उनमें मैं सिलिकॉन का पाउच ज़रूर रखती हूँ, जिससे कि चीज़ें हैं तो उनमें नमी ना पड़े। और आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिए। और जो ड्राई फ्रूट थे तो उन सभी ड्राई फ्रूट को मैंने काट लिया था और इसके बाद फिर कढ़ाई में मैंने घी को गर्म कर लिया था और घी मैंने थोड़ा सा ही अभी डाला हुआ था। और जो ड्राई फ्रूट थे तो उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। ड्राई फ्रूट भी फ्राई होते जा रहे थे। और इसके बाद जो नारियल और जो चिरौंजी थी तो उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। और जब ड्राई फ्रूट को फ्राई करके डालते हैं ना तो उसका जो हलवे का टेस्ट होता है ना तो वह काफ़ी अच्छा हो जाता है। सारे ड्राई फ्रूट फ्राई हो गए हैं। इसके बाद कढ़ाई में मैंने वापस से घी गर्म होने के लिए रख दिया है। और घी मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं अभी मलाई भी डालूंगी तो उसमें से भी घी निकलेगा। और जो गाजर थी तो मैंने जब अचार बनाया था गाजर का तो जब गाजर काटी थी तभी मैंने गाजर भी ग्रेट करके रखी हुई थी। और इसके बाद जो चाय भी बन गई है तो हस्बैंड आ गए हैं, उन्होंने हाथ में भी धो लिया है। तो अब मैं चाय छान लूँगी और जब तक चाय पीऊँगी सभी लोग तब तक जो गाजर है तो वह भी फ्राई हो जाएगी। क्योंकि आज हलवा मैं बना रही हूँ हलवे में तो इसको मैं ढक्कन से कवर नहीं करूँगी, बस खुले बर्तन में ही बनाऊँगी। और गाजर भी काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गई है और जो इसका कलर है तो कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। गाजर को मैं भूनती जा रही हूँ और जब गाजर भून जाएगी तब फिर मैं इसमें दूध भी ऐड कर दूँगी।
और मैंने इसमें लगभग आधा लीटर दूध डाला हुआ है और आधा लीटर दूध के साथ साथ मैं इसमें 1 कटोरी मलाई भी ऐड कर रही हूँ। और मलाई डालने से ना इसका जो फ्लेवर होता है तो वह भी काफ़ी अच्छा हो जाता है और जो मावे की कमी है तो वह भी नहीं लगती है। और आपके पास यदि मिल्क पाउडर है तो मिल्क पाउडर भी इसी समय ऐड कर सकते हैं। और हलवा जब तक पकेगा तो हलवा पक रहा है और फिर मैं आ गई थी बेडरूम में और मैं कर रही हूँ आज ड्रेसिंग की सफाई, क्योंकि अभी शादी में गए हैं और गए थे ना तो काफ़ी सामान इधर उधर फैल गया है। तो जो ड्रेसिंग है तो इसको भी मैं सेट कर दूंगी। और ड्रेसिंग में ज़्यादातर मेरा ही सामान रहता है, सारा जो सामान है तो उनको मैं निकालूंगी और मैं पूरा सामान अभी नहीं निकालूंगी, एक जो सेक्शन है तो उसका ही सामान निकालूंगी और उसी को साफ करूंगी। और इसी समय जो इसमें मेडिसिन वगैरह दवाइयाँ वगैरह रखी होती तो इनकी जो डेट रहती है एक्सपायर डेट तो वो भी मैं देखती जाती हूँ और सारा सामान मैं निकालती जा रही हूँ। और जो एक पार्ट है तो उसको अच्छे से कॉलम से साफ कर लूँगी और वापस से सामान भी अरेंज कर दूँगी। और ये एक्स्ट्रा काम होते हैं तो इनके लिए एक्स्ट्रा समय भी चाहिए होता है, तो जब थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता है तो बीच बीच में मैं इन कामों को भी कर लेती हूँ। और जब भी मुझे लगता है कि जो ड्रेसिंग है वह फैली हुई है तब मैं साफ़ कर लेती हूँ। बाहर से तो साफ़ होती रहती है पर अंदर भी सामान काफ़ी रखा रहता है तो उसको भी तो साफ़ करना होता है। और ड्रेसिंग भी साफ़ होती जा रही थी और बीच बीच में जो किचन में जाकर मैं हलवा भी चेक करती जा रही थी, हलवा भी बनता जा रहा था और ड्रेसिंग भी एक साइड साफ़ होती जा रही है और मेरे दोनों ही काम अच्छे से हो रहे थे। जब 2 काम कर रहे होते हैं ना एक साथ तो थोड़ा ध्यान भी रखना होता है कि दूसरा काम भी साथ में कर रहे हैं। इसके बाद मैंने इलायची पाउडर और चीनी भी डाल दी थी। हलवा में तो चलाती जा रही हूँ और फिर इसके बाद मैं फिर से बेडरूम में आ गई हूँ और जो ड्रेसिंग है तो उसको भी मैं सेट करती जा रही हूँ। और जो अंदर वाला पार्ट है ड्रेसिंग का तो मैंने साफ़ कर लिया है, अब जो साइड वाला रह गया है इसका तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और जो बाहर वाला हिस्सा है ना तो वह तो मैं साफ़ करती रहती हूँ और क्योंकि वह फैलता ही रहता है। और फिर पार्थ भी आ गया था तो बस पार्थ भी यहाँ थोड़ा खेल रहा था और बोला था माँ जल्दी से काम कर लो और टाइम निकाल कर थोड़ा सा मेरा रिवीजन करा देना। तो बस अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बस पार्थ का तो ये सब चलता रहेगा। और जो बाहर वाला पार्ट था तो वह भी मैंने अरेंज कर दिया था। और ये जो ग्रीन सा बॉक्स दिख रहा है तो ये मैंने कल थोड़ा सा डेकोरेट किया था तो ये भी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना लग रहा था तो इसको भी मैंने ठीक कर दिया था। और फिर जो गाजर का हलवा है तो मैं फिर से चेक कर लूँगी और गाजर का हलवा भी बन गया था। और जो ड्राई फ्रूट मैंने फ्राई कर रखे हुए थे ना तो उसको भी मैं अभी डाल दूँगी और सभी को हलवा भी मैं दे दूँगी। और फिर इसके बाद करनी है डिनर की तैयारी, तो डिनर की तैयारी भी मैं करने लगी हूँ और मैं आज बना रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी। मेथी मैंने पहले ही काट ली थी और जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अक्सर रात में कुछ तैयारियाँ कर रख देती हूँ जिससे कि जो सुबह है तो दिक्कत ना हो और जो काम है आसानी से हो जाए। और जब हम कोई भी तैयारी पहले से कर देते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर लेते हैं ना, तब भी हमें लेट नहीं होता काम के लिए। जो मेथी मैंने काटी हुई थी तो उसको मैंने कढ़ाई में ऐड कर लिया है और मैं आज इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। और जो मेथी थी तो वह भी बन गई थी, मेथी बन गई थी। और इसके बाद फिर जो आटा है तो आटा को भी मैं तैयार कर लूँगी और आटा तैयार होने के बाद फिर रोटियों की भी मैं तैयारी कर लूँगी। कुकिंग कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद जो पार्थ का रिवीजन था तो वह भी मैंने करवा दिया था क्योंकि जब वह लर्न करता है तो उसको लगता है कि थोड़ा सा पूछ लो और जब वह सुना देता है तो उसको कंफर्म हो जाता है कि उसको अच्छे से याद हो गया है। तो मुझे बीच में थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने उसका जो रिवीजन था तो वह भी करा दिया था। और फिर इसके बाद जो आटा तैयार हो गया था रोटियां भी मैं बनाती जा रही हूँ। और फिर इसके बाद जब खाना बन जाएगा तो सभी को मैं खाना भी दे दूँगी। और इस तरीके से जो है तो जो कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं तो उन्हें करना भी होता है और उनके लिए थोड़ा थोड़ा जो समय होता है तो वह भी निकालना पड़ता है। और मैं अपना जो काम है तो अच्छे से जो है मैनेज कर लेती हूँ।
रोटियां बन गई थी, सभी को मैंने खाना भी दे दिया था, खाना सभी ने खा लिया था। खाना खाने के बाद सारे जो बर्तन इकट्ठे हो गए थे तो उनको मैंने सिंक में इकट्ठा कर लिया था, और जो बर्तन थे तो उनको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और क्योंकि खाना बना है, हलवा बना है, तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं, तो बर्तन सभी मैं धो लूँगी। बर्तन धुलने के बाद फिर इसके बाद जो किचन क्लीनिंग रह जाती है तो उसको भी मैं कर लूँगी। और जो गैस चूल्हा है तो उसको मैं डिशवॉशर जेल से अभी साफ़ कर रही हूँ, और जो किचन काउंटर है तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जब किचन साफ़ हो जाती है तो सुबह उठकर अच्छा भी लगता है, देखकर साफ़ रहता है किचन तो काम में भी मन लगता है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।